भारे बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है अजीब है। आप सोचते होंगे यह संसार अजीब कैसे है? अरे बहुत बढ़िया तो है। देखो अभी अभी जो है प्रश्न आता है कि संत लोग झूठ भी बोलता है क्या? ये हंसा और हंसनी बड़ा विचित्र विचित्र बातें हैं। संत लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, ये तो आप पक्का मान लो। जो संत है, जो साधक है, जो हंस है, जो हंसनी है, जो बिरही है, जो अनुरागी है, वह झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। अब जब झूठ नहीं बोलता है तो जो रास्ता है उसको क्यों नहीं बता देता है? ये हंसा और हंसनी बताने वाला तो सद्गुरु है, वह तो आप ही के पास में है। अरे आप ही के पास नहीं है, सबके पास में है। ये हंसा और हंसनी यहाँ भेद है, और भेद में भेद में भेद में भेद है। कबीर साहब ने क्या कहा? प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दिल की न को सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दिल के न कोई
सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। ये हंसा और हंसनी, आपका प्रश्न का उत्तर इसी दोहे में मिल गया। प्रगट कहूँ तो मारिया पर दिल के न कोय सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। ये हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, सीधे सीधे बताने पर संसार मारने लगता है। साचा कहूँ तो मारिया झूठे जगपतिया। साचा कहूँ तो मारन धावी झूठे जगपतियाना। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए संत लोग जो है, जो साधु है, जो सद्गुरु का जो प्रेमी है, जो विरही है, जो अनुरागी है, उसमें थोड़ा पर्दा लगा देता है। और पर्दा को ही तो बुझना है आपने। ए हंसा और हंसनी, वो पर्दा नहीं लगाने से गड़बड़ हो जाएगा। ये संसार कबीर साहब को नहीं छोड़ा, आप जानते ही हो। तो ऐसे ही जो है सत्य बोलने पर जो है संसार नाराज हो जाता है। इसीलिए जो हंसजन है, जो सद्गुरु के विरही है, जो अनुरागी है, जो भेदी है, उसमें पर्दा लगा देता है। अब बूझना आपका न काम है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो जो है। एक गाय है, जो देसी वाली गाय है, जो डील होता है उसका जो है, और जो थोड़ा ही दूध देती है लेकिन अमृत है वो। अब जो है वह कोई कोई ऐसे उसको दवा देना पड़ता है। अब मान लो उसको प्याज खिलाना पड़ता है, कोई बीमारी हो गई है, उसमें लहसुन प्याज उसमें डाल दिया खाना में, तो खाएगी नहीं खाएगी नहीं वो जो है। बहुत चालाक होती है वो देसी वाली गाय जो है, बहुत चालाक होती है। उसके खाना में कहीं भी लहसुन प्याज दिखाई दे देगा, वह नहीं खाएगी जो है। अभी आजकल जो मिक्स हो गई हैं जो है, जो आप जानते ही हो, जर्सी सांड और इधर उधर से जो जो गड़बड़ हो गया है, वो तो सब खा जाएगा जो है। लेकिन जो देसी वाली असली वाली है वो नहीं खाएगी जो है। अब नहीं खाएगी तो सदगुरु तो बहुत चालाक है, मनुष्य भी बहुत चालाक है। तो क्या करता है, उसको आटा गूंथ करके और जो है उसके अंदर डाल देता है। अंदर डाल करके उसको पका करके और बढ़िया से ऊपर से गुड़ उड़ लगा देता है। अब उस गाय को साच बोलने से तो खाएगी नहीं वो जो है, तो उसको ऐसा ऐसा लगा देता है, गुड़ लगा देगा, ऊपर से लगा देगा और वो खा जाती है। और वह जा करके उसका सब रोग को दूर कर देता है। ये तो आप जानते ही हो। ऐसे ही संत जो है, जो सदगुरु के हंस हंसनी जो है, उसको छुपा देते हैं। संत जो है, संत होत परमारथी सहज करे उपकार। नदी नद सरिता धरा परहित इनकर कार। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है।
अरे चलो उसको छोड़ो, आपका जो बच्चा है, जो 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, अरे कोई कोई तो वो जो है 25 साल में भी नहीं खाते हैं। आप जानते हो, करेला का सब्जी नहीं खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। अब बोलेगा ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। तो माँ बहुत चालाक होती है, करेला का सब्जी नहीं खाएगा, उसमें कलौजी बनाएगा। कैसे कैसे बनाता है वो आप जानते ही हो संसार में। और छोड़ो, जो छोटा बच्चा है वो और नहीं खाएगा तो उसमें क्या करता है, उसमें शहद मिला देता है, थोड़ा उसका पसंद का मिला देता है। और दवा जो है, दवा कंपनी भी मीठा वाला बनाती है। बुखार है तो भी यही यही वाला पिलाओ, सर्दी जुकाम है तो भी यही वाला पिलाओ। उसमें अंदर में वो डाल देता है और बच्चा लोग जो है पी जाता है और स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही जो है, जो 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 संत जन है जो है, सीधा सीधा देने से तो नहीं खाएगा। अब पकौड़ा बनाएगा तो उसमें मिर्चा अंदर में छुपा देता है और बाहर से दिखाई नहीं देगा। और बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं जो है, उसको फोड़ फोड़ करके के देख करके खाते हैं। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही जो है, यह संसार ऐसी ही है। इसीलिए संत लोग जो है कभी कभी झूठ भी बोलता है। और कभी सच बोलेगा तो खाएगा नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाया करो ना। सब भेद जो है कहा नहीं जाता है, अब वही कहने से गड़बड़ हो जाता है और नहीं कहने से बुझेगा नहीं वो, और कह देने से नाराज हो जाएगा। इसीलिए संत जन जो है झूठ भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं। और एक दोहा भी आता है, सत्य बोलो लेकिन क्या बोलो, प्रिय बोलो। हंसा और हंसनी, प्रिय बोलने से संसार बड़ा खुश हो जाता है, और सीधा सीधा बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो है यह सदगुरु जो है आपको मन दे दिया है। इसीलिए सदगुरु जो है वो ईश्वर जो है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, वो अंतर नहीं है। जब वो हमारा दोस्त हो जाता है, सखी हो जाता है, मित्र हो जाता है, तो वो सदगुरु होता है। सीधी सीधी आप भाषा में आप समझ लो, वो आपका मित्र है, सखी है, सहेली है। कौन? सदगुरु। और जब वह कुर्सी पर बैठता है तो न्यायाधीश हो जाता है, फिर वो आपका मित्र नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद समझो। जब तक आप पढ़ते हो तो टीचर आपका मित्र है, 10 बार पूछो 10 बार समझाएगा। लेकिन वही जब वो परीक्षा हो जाता है और जब कॉपी जांचता है, तब वो आपका दोस्त नहीं होता है। गलत है तो गलत ही कर देगा वो, तब नंबर नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसे ही है। यहां सत्य पर भी फांसी लगती है और झूठ पर भी फांसी लगती है। बचना आपका काम है। ये हंसा और हंसनी, आप कोर्ट कचहरी में जाते हो, वह सत्य बात बोलता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, और झूठ बोल करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आप सब जानते ही हो, यह संसार ऐसी ही है। इसीलिए आपको सद्गुरु संग रहना है। सद्गुरु संग रहोगे तो वह आपका मित्र है, दोस्त है, आपको जाने नहीं देगा। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर परी तीते मानीला, जीवन नहीं जा ए बिगई हंसा
जीव नहीं जाए बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागमन हई। हंसा आवागमन हई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। या जमतीना लोक का राजा हो। या जमतीना लोक का राजा हो। बाधी अस्त्र संजई। हंसा बाधी अस्त्र संजई। शब्द जीता चलो हंस हमारी। तब जाम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो। बाधी अस्त्र संजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारी। तब जाम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीते मानिला। जीव नहीं जाए बिगई। हंसा जीव नहीं जाए बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागमन हई। हंसा आवागमन हई। हंसा और हंसनी आप ही के प्रश्न है और आप ही को बूझना है। कहते हैं ये ऐसे ही झूठ मूठ का बताते हैं ये लोग जो है। ये साधु संत फकीर जो है सब लुटेरा ही होता है। ये जो है ऐसे ही झूठा झूठा बताता है। अरे वहां कहाँ है ये हंसा और हंसनी। ये आज से थोड़ा चला रहा है। ये तो जुगों जुगों से सारा वेद यही कहता है। शास्त्र यही कहता है। रामायण यही कहता है। पूरा जगत यही कहता है। तो इसको आपको चेक करना आपका काम न है। ऐसे ही बोल देने से थोड़ा होगा। ये हंसा और हंसनी आप तो हंस हो हंसनी हो। आपका न काम है। ये आपको चीखना पड़ेगा। दाल बोलने से नहीं होगा। ये चना का है मटर का मटर का है अरहर का है मसूर का है मिक्स वाला है। आपको न बुझना है। वो तो बोल रहा वो तो बता रहा है कि ये है वो है। आपको सीखना पड़ेगा कौन में ज्यादा नमकीन है किस में ज्यादा मिर्चा है। ये हंसा और हंसनी आप बूझोगे नहीं। ऐसे बोलने से थोड़ा होगा। पूरा संसार में ऐसे ही है। बूझना आपको ही पड़ेगा। दूसरे के भरोसे में मत चलिए जो है। स्वामी जी यही कहते हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा। मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा।
चाहूंगा। ये हिंसा और हंसनी, यह संसार है ही ऐसे। अब जो है सत्य बात बताओ, जहां झूठ बताया जाता है और पैसा लेकर के बताया जाता है, तो वहां सोचता है कि असली चीज यहीं पर है, और बोलता है असली चीज का पैसा लगता है तो फीस तो देना ही पड़ेगा। हिंसा और हंसनी, सदगुरु के यहां फीस नहीं लगता है। ये तो आपको समझने का काम है जो है। हिंसा और हंसनी बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब कितना कहा जाएगा जो है। कहती कहती संत महात्मा सारे चले गए। यदि ये सत्य नहीं होता तो क्यों कहते जो है। कबीर साहब ने यही कहा, गुरु नानक देव जी ने यही कहा, संत रैदास ने यही कहा, और जो है वो कौन सी थी जो है, जो कृष्ण के वो हो गई थी, मीरा जी भी यही कह रही है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरती पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरया उलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुन भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी,
सारा सार यही है, तुम्हारा जो मन जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा मन जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये गुरु का चरण में जाना चाहिए। आपने और भजन सुना है, नथिया कहली तो मन नाथी रखना। ये हंसा गहना के जो गुण जो है वो भी बड़ा प्यारा भजन है। आप लोग इतना इतना प्यारा प्यारा भजन ले आते हो और इतना आनंद आता है, कहा नहीं जाता। तो मन को नाथ करके रखना, ये जाने नहीं देना। कहा नहीं जाने दोगे? अरे गुरु चरण से इधर उधर मत जाने देना, वो भटक जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया भजन गाते हो, एकदम से जो एकदम मस्त हो जाता है जीवन जो है। देखो, आप भेद नहीं बूझते। आप बाजार में जाना और आप बढ़िया बढ़िया देखना, अभी मौसम आने वाला आने वाला है, वो तो आप जानते ही हो जो है, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है आप जो है मिलता है। लेकिन हर एक में स्वाद अलग अलग है। वैसे ही जो है जो हंस हंसनी है, सबका कर्म गुण स्वभाव अलग अलग है और भजन में भी अलग अलग टेस्ट है। हर एक में है, हम बुझ नहीं पाते हम समझ नहीं पाते हैं। ये हंसा और हंसनी तो बढ़िया बढ़िया जो है अपना हृदय में रख लेना। जो भजन जो है सारे प्रिय लगती है, लेकिन आप गाओगे तो नहीं प्रिय लगेगा, क्योंकि सबका अलग अलग भूमि है जो है। देखो, जिसका जो सदगुरु में जो भाव होता है वही गाता है वो जो है। और जब बिल्कुल एकदम सदगुरु का जो भाव में जब गा देता है तो वह जो है हृदय में बस जाता है। ये हंसा और हंसनी, संतों के हृदय में सदगुरु बसता है। और ऐसा बोलता हो तो फिर आप लोग नाराज हो जाते हो, अरे सबका हृदय में सदगुरु बसता है। अब यही पर गड़बड़ हो जाता है। अरे मैं थोड़ा को कहता हूँ, स्वामी जी भी यही कहते हैं, सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को बलिहारी वही घाट की, जे घाट पर घट हो। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को बलिहारी वही घाट की, जे घाटा पर घट हो। यह सा और हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आत्मा परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। यह सा और हंसनी, आपका ही आत्मा में रस्सी लगी हुई है और वह परमात्मा है। उसी रस्सी में सभी आत्माएं जुड़ी हैं। अरे आप भेद बूझो ना, दोहा यही कह रहा है, आत्मा परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। यह सा और हंसनी, सभी आत्माओं में वही परमात्मा गुथा हुआ है, कण कण में है, इसी में लोहा पत्थर सब है, इसी में जो है। अब आप बोलोगे आप उसको थोड़ा दिखा दीजिए, ऐसे नहीं दिखेगा वो।
तो कैसे दिखेगा? तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी वह दिव्य ज्योति है। तो कैसे होगा? वो अग्नि कैसे प्रकट होगी? यह सा और हंसनी आभेद बुझो, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो, त्यों ममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म च विषय। यह सा और हंसनी अग्नि दो है। एक अग्नि जो है संसार में है, वो आप जानते ही हो। वह अग्नि जो है देखो जंगल रहता है पूरा एकदम बारे। अब उसमें क्या होता है, जब जो है हवा चलती है और गर्मी का दिन होता है, पूरा पेड़ पौधे जो है एकदम पूरा सब पत्ते झड़ करके जो है एकदम वीरान जैसा हो जाता है और आपस में रगड़ हो जाता है। जब हवा चलती है तो पेड़ का जो टहनी आपस में टकराती है, इतना टकराती है कि उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाता है। और अग्नि उत्पन्न हो जाता है तो वह पेड़ पौधों में पत्तों में लग जाता है और लगने से पूरा जंगल जो है जल करके एकदम साफ हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। ये तो प्रकृति में है, ये संसार में है। जब दो आपस में लकड़ी को आप रगड़ दो, उसमें भी अग्नि उत्पन्न होता है। अरे अपने दोनों हाथों को रगड़ दो, वहां भी अग्नि उत्पन्न होता है। आपस में रगड़ने से ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ये तो आप देखते ही हो। ऐसे ही हम लोग आपस में बहस करते हैं तो वहां भी जो है गर्मी पैदा हो जाती है। अरे वैसे ही जो है गुरु के चरण में सुरति को रगड़ दो ना, वहां भी अग्नि पैदा होती है। सीधे सीधी भाषा में आप समझ लो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप संसार में दो को आपस में रगड़ दो, लोहा को लोहा में जिज्जे रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। लोहा को पत्थर में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। अपने हाथों को रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। तो अग्नि पैदा करना तो आप जान ही गए, वो ब्रह्म अग्नि है। माचिस को भी आपस में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। जो लाइटर जो होता है वह भी उसको मारता है पत्थर को, तो उसमें से अग्नि पैदा हो जाती है। हर जगह तो अग्नि पैदा हो रही है, लेकिन ये ब्रह्म अग्नि है, इसको कहां मारोगे? तो वही स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो, त्यों ममयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म च विषय। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो, त्यों ममयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म च विषय। यह सा और हंसनी, यहां सूरत से गुरुचरण में मारना होता है। सीधी सीधी मैं कह देता हूं, आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। जो आपका भूमि है, जो मंडल है, वहीं पर बैठ करके और गुरु के चरण में मारते रहो। जो है एक न एक दिन जल जाएगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, उन्होंने जला करके देखा है। यह सा और हंसनी
स्वामी जी का अनुभव ज्ञान है ये। स्वामी जी पढ़ने नहीं गए, ये पढ़ने गए थे काशी में। तो बोला आप किस कुल के बालक हो? तो बोला मैं क्षत्रिय कुल के बालक हूं। बोला ये क्षत्रिय का काम लड़ना भिड़ना होता है, अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ना होता है, ये ब्राह्मणों का काम है। आप जाओ, आपको नहीं पढ़ाएंगे जो है। वो कथा आप जानते ही हो। और स्वामी जी 2-3 क्लास पढ़े थे, वो भी जानते हो उसे। और बैठ करके साध रह किया उन्होंने, और सूरज से गुरु का चरण में मार मार करके देखा है, गुरु के चरण में मार मार करके देखा है, और ब्रह्म अग्नि को पैदा किया है। तो अभी तो लिख दिए स्वरवेद में, आप इतना नहीं बूझते हो? सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जो त्योमायोगा भ्यास में उदया ब्रह्म छविषय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जो त्योमायोगाभ्यास में उदया ब्रह्म छविषय। यह श्री जब वो ब्रह्माग्नि उत्पन्न होगा तब क्या होगा? आप विचार करो। सब तुम्हारा जो है कर्म धर्म जो है जल कर साफ हो जाएगा। सीधे सीधे आप समझ लो, अग्नि लगेगी तो क्या होगा? सब जितना भी है अच्छा वाला भी जल जाएगा, बुरा वाला भी जल जाएगा। यह सा और हंसरी देखो, कहीं आग लगता है तो उसमें अच्छा चीजें भी जल जाती है और बुरी चीजें भी जल जाती है, सब जल करके खत्म हो जाता है। जो अग्नि जो है जब लगती है तो सब जल करके साफ कर देती है एकदम से जो है। तो वैसे ही जो है जीव का जो कर्म है वह शुभ कर्म भी है और अशुभ कर्म भी है। आप भेद को बुझिए। तो शुभ कर्म किया है तो वो भी उसका सुख फल तो भोगना पड़ेगा आपको जो है। ऐसा और हंसरी जो शुभ कर्म किया है उसको भी भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको, उसका फल सुख है। तो आपका सुख तो मिलेगा मिलेगा, वह सुख फल भोगना पड़ेगा आपको, आना पड़ेगा। तो वही सुख फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। और जो अशुभ कर्म किया है वो भी भोगना पड़ेगा आपको जो है। इसीलिए संसार में कोई सुखी सुखी रहता है, कोई दुखी दुखी रहता है, हालांकि दोनों ही दुखी रहती है। तो जो है जो कर्म है शुभ वाला भी फंसाता है और अशुभ वाला भी फंसाता है। यह सा और हंसरी आप भेद बुझो। अभी आप बोलोगे कि कभी लोग कहते अच्छा करो अच्छा करो। अच्छा इसलिए करना है कि आपका जीवन फिर आना पड़ेगा संसार में। इतना जल्दी छूटना मुश्किल है ये तो सदगुरु मिल जाता है, आपको रास्ता बता देता है। जैसे वो बंदर फंसा हुआ था, उसको सदगुरु आया और उसको बता दिया, बुझा दिया, वो छूट गया। सबको सदगुरु थोड़ा मिलता है। ऐसा और हंसरी सबको सदगुरु नहीं मिलता है। जान माया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीना विमल उपदेश जी। ऐसा और हंसरी तो वो तो सदगुरु सारे संसार को मिलता है, सबके पास में है। लेकिन सदगुरु को कोई कोई बूझता है, सब नहीं बूझते हैं।
जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईब, परम पुरुष दरबारा हो। कहिया तमही भैल जुग चारी, समझत नाही महसुत नारी। हंसा और हंसनी, तू जो शुभ कर्म किया है उसका फल तो सुख होगा, वो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको जो है। ऐसा नहीं सोचना कि वो कट जाएगा, और जो अशुभ किया है वह भी भोगना पड़ेगा आपको जो है। हंसा और हंसनी, तो दोनों दोनों को जो है कर्म को मिटा दिया जाएगा। कौन मिटाता है? सद्गुरु मिटाता है, जला देता है। किसमें जलाता है? ब्रह्म अग्नि से जलेगा वो, ऐसे कोई उपाय नहीं है। तदो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जो हो, त्यों ममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविसोय। हंसा और हंसनी, जब आपका कर्म ही नहीं रहेगा। देखो, दो कर्म है, एक जड़ कर्म है और एक चेतन कर्म है। एक कर्म की भी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, इस पर किया जाए तो अनंत काल तक चलता रहेगा। तो दोनों कर्म को आपको भोगना पड़ेगा, सुख और दुख दोनों ही है। तो इन दोनों का खत्म कर देना है, तो इसके लिए चेतन कर्म करना पड़ेगा। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो बार। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो बार। जड़ जगा प्राकृत रूप में, नित्य कारण नित्यमान। हंसा और हंसनी, जो हम संसार में इंद्रियों से कर्म करते हैं। इंद्रियां आप जानते ही हो, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, 8 चक्र है और 9वां कमल भी है। तो ये हंसा और हंसनी, इससे जो कर्म करोगी वह जो है आपको संसार में लाएगी। आप भी समझो, ये कर्म जो आप करोगी ये संसार में लाएगी, और जो जो सूरज से कर्म करोगी वह आपको चेतन देश में ले जाएगी। सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाओ। अरे इसको बार बार सुन लेना, तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तो सूरज से भी कर्म होता है, वही सूरज से गुरु के चरण में मारना पड़ता है। ऐसे मारने से नहीं होगा, नहीं तो पूरा माचिस भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। उसका जगह है, उसका स्थान है, उसी को तो स्वामी जी लिखे हैं। मापना पनी छाया भाया, ठीका ठीका निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका निशान। मंडल शिवा हर नहीं,
अद्भुत खिल समान। ऐसा और हंसनी सदगुरु जो है बहुत लोगों को दे रखा है। यह ज्ञान जो है बहुत लोगों को देखा है, लेकिन बहुत लोग जलाए नहीं है अभी तक जो है। ऐसा और हंसनी सदगुरु ने सबको दिया है। माचिस और तीली सबको दिया है, सबके पास में है। लेकिन आप जलाओगे तब ना, कोई डर के मारे जलाता है जलाता ही नहीं है, तो कैसे बुझोगे आप जो है। तो मापना पनी चय भया, ठीक ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी फिर लिख दिए हैं, एक और दोहा लिख रहे हैं। एकदम माप नाप निश्चय है, और उसी में एकदम लगने से तब न जलेगा। अब माचिस इधर उधर मार रहे हो, अरे उसका दुख किनारा है, वही मारोगे तब होगा। और कहीं गलती से उसमें भी भेद है, वो तो सबसे माचिस नहीं जलता है, उसमें तरीका है। जो ठंडा हो जाएगा तो नहीं जलेगा, उसको गर्म करना पड़ता है। वैसे ही जो है सदगुरु में भी ज्ञान है ये जो है। अब आगे बूझो, अब आगे क्या कहते हैं। ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनु ररदान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ऐसा और हंसनी एक दोहा तो स्वामी जी ने लिखा ही था। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ऐसा और हंसनी आप भेद बुझो। स्वामी जी ने एकदम साफ कह दिया, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये आपको बता दिया है स्वर भेद में। एकदम ठीक से जय रखना है, ठीक जय। आगे क्या कहते हैं। ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ऐसा और हंसनी वह कह रहे हैं कि ठीक निशान तभी है। ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ऐसा और हंसनी आपको सीखना पड़ेगा, मतलब साधना करनी ही पड़ेगी जो है। देखो आपको तीर मिल गया और जो तीर भी मिल गया, धनुष भी मिल गया, आपका निशाना सही है, तो एक तीर से जो है कितने आम गिरा लोगे वो तो आपको बुझना पड़ेगा ना। एक आम में मारोगे तो लगेगा, तो आपका एक तीर नुकसान हो जाएगा, एक आम गिर जाएगा। और जहाँ बहुत ज़्यादा है उसमें मारोगे तो कोई ना कोई पक्का गिर जाएगा। तो निशान सही लगना है, इसीलिए वो निशाना कहाँ है, वही तो भेद है। अब भेद खोलने से सब मेरे को मारने के लिए आ जाएंगे। ऐसा और हंसनी आप बुझ जाओ ना।
मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा सब कुछ एक ही जगह तो है, वो आप जानते ही हो। तो सीधा एकदम सीधा उसी में तीर मार देना है। और एकदम जो है स्वामी जी क्या कहे हैं, आप जानती हो क्या कहे हैं? सुख से दुखा मुख कहा, पंच तीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख से दुखा मुख कहा, पंच तीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐसा और हंसरी और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तन का मान रो दासुरती, अक्षर बान लगाव, योग जुक्ति सी तानिए, मरम निशाने गाव। ऐसा और हंसरी ये दरवाजा बंद है, ये कैसे निकलोगे आप? जो आपको बुद्धि होना चाहिए, आपको उपाय होना चाहिए। सद्गुरु संग रहोगे तो मिल जाएगा उसी के पास है वो। कर जतन सखी साई मिलन की, कर जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुडा सुपुली मौनिया, छोड़ी द बुद्धि लर काई खेलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। देवी देवता भूत भवानी, इमारग चव राशि चालन की, कर जतन सखी साई मिलन की। ऊंची महल अजब रंग बंगला, फुलवन की सीज लगी साहेब की, करह जतन सखी साई मिलन की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, करह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ऐसा और हंसरी चीतल देश अलग है। यहाँ हम लोग ऐसे ही फालतू फंड का फंस गए हैं। जो है देखो, गुरु मिलने से आसान हो जाता है, इसीलिए बाणी भी आती है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अब तुम क्या सार भी चाहो या शिवीर, बन स्वभावया ज्ञान भी, बन बची का यालीन। ऐसा और हंसरी आप भेद बुझो। अरे सदगुरु आपके पास ही है, बराबर है, कभी छोड़ सकता नहीं है वो। सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ा है, दुख सुख अपने आप बनाते हो आप। जो है ऐसा और हंसरी सदगुरु कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। अरे क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि वो विभु है,
सदगुरु का भी नहीं छोड़, ईश्वर छोड़ देता है। फिर आप बोलोगे बड़ा भेद है इसमें जो है, ईश्वर और प्रभु एक ही है। और जो है ईश्वर जो है वो हर जगह है, विभु सत्ता है, और सदगुरु भी विभु सत्ता है। देखो एक चलावन हार है और एक छोड़ावन हार है। ये हंसा और हंसरी, इसका भी दोहा है। एक चालावन हार है, एक छोड़ावन हार, बंध मुक्त तत्व एक है। ऐसा चेतन चार स्वरूप है, जड़ है कयसार। ऐसा और बहुत है। तो दोहा तो स्वामी जी खाब लिखे हुए ना। तो ये खेला है, ये तमाशा है, ये सृष्टि का जो नियम है, ये प्रभु का लीला है। ये उसी में सारा जीव जो है उसी में उलझा हुआ है। ये उलझे हुए कहानी को सुलझाता है सदगुरु। आप देखते हो रामायण का भेद, गीता का भेद, वेद का भेद, ये सारा कौन खोलता है? स्वर वेद खोलता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। यह सा और हंसनी। निर्वाण का मतलब होता है जहां जाने के बाद फिर आना ना हो संसार में। फिर आप संसार में आओगे फिर भुला जाओगे। और सदगुरु याद दिला देता है, भूले हुए दीजा, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। यह सा और हंसनी। इसीलिए सदगुरु को जो है एकदम वो आप जानते ही वो कहाँ रहना है। आप भेद बुझो ना। यहाँ देखो, आप जो मन जो है यही संसार में ले आता है आपको जो है। इसका बात नहीं नहीं मानना। ये बोलेगा माचिस यहाँ मार के देख लो, वहां मार के देख लो, इसकी बात नहीं मानना। ये भुलवाता रहता है आपको जो है, आपके सांस की गति को कम करता रहता है ये जो है। अरे बोला क्या गया इधर मार के, नहीं, पक्का कहाँ मारना है पहले बूझ लो। पूरा माचिस मिला है तो जो है अपना काम न करेंगे आप तो एक ही दिन में सब समाप्त कर दोगे। ये मन की चाल में नहीं रहना है ये जो है, ये आपको भुलवा देता है। और कबीर साहब ही कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो कर, जो मन ही की भारा, अवधू ताजाओ मन ही की भारा। मन के भार को कभी नहीं लेना जो है, ये आपको भुलवा देगा जो है। बोलेगा वहाँ चलो, तीर्थ यात्रा में चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, इस मंदिर में चलो, उस मंदिर में चलो, इसमें नहीं होता है तो उसमें पास चलो, इस डॉक्टर के पास चलो, ये ले जाएगा आपको, भुलवाएगा जो है। लेकिन साहब कबीर साहब क्या कहते हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारणिया भी 68 तीरथ, गावे लबिद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा और हंसरी। जैसे ही कोई कहता है यह भजन याद करके रख लेना आप जो है, बोला कहीं नहीं जाना है,
ना मंदिर भी ना मस्जिद में। ऐसा आपको कहीं नहीं जाना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक ही जगह जाना है, वह गुरु का चरण में जाना है। ऐसा और कहीं नहीं जाना है, केवल एक ही जगह जाना है जहां गुरु का चरण है। किसी का साथ नहीं करना है, अपने आप जाना है। किसी का साथ में जाओगे फिर जो है आपको अकेले जाना पड़ेगा जो है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाओ डोरी मकर धराऊंगा। सुरती उलट कर गगन चढ़ाओ। अरे गगन क्या है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। गगन तुम्हारा भूमि है, जहां पर सदगुरु जी है आपको कहता है यहां ध्यान करना। गगन का मतलब तुम्हारा भूमि है, वो जो है जगह है वो। तो सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊ डोरी मकर धराऊंगा। तो जो आपकी चेतना है वही तो है। सूरज से वहाँ वो करना है, संसार का काम शरीर से करते रहो और सूरज से सदगुरु देश में रहा करो। अरे अपना भूमि पर गुरु के चरण में सूरज को लगा करके रखो ना। वही तो कहते हैं द्वादश कला गगन की ऊपर सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी विपियवा पहचाना हो शुभ वैली संत सुजाना। इहसा और हंसरी। देखो सेज क्या है, रंगा बहलबी सेज बिछा तू है सोवेला संत सुजाना हो। यह श्री जो सेज जो है वही तो है, भूमि है। सीधा सीधा आप बात समझ जाया करो। पहला भूमि तो पहला सेज है, वह जड़ सेज है। दूसरा भूमि वह त्रिवेणी का सेज है, एकदम सफा हो जाओगे वहां पर जो है। और तीसरा सेज जो है अनहद मंडल का सेज है, वहां रहोगे। अरे नहीं जाते हो संसार में, तो वैसे ही तो है ये पहला भूमि पहली सेज है। कैसे दिन कटी है गुरु जी जतना बताहो जई हो। एही पार गंगा आवही पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाए जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतना बताहो जई हो। तो ये भवसागर है ये, और जो सदगुरु का जो बड़ैया है वही आपका सेज है वो, तो वहीं पर रहना है। अब इससे थोड़ा संसार में पहले रह लो। एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, बीच में रहना है ऊंचे स्थान पर। इधर उधर जाओगे तो बह जाओगे। इसीलिए सदगुरु का जो है वह सेज है, वो वह भूमि है, वह मंडल है। अब उसके बाद से जब पानी में थोड़ा मजा आने लग जाएगा तो त्रिवेणी में चले आना। वहां खूब एकदम एगला पेगला सुसमन नारी गंगा जामुल सारा स्वती सुखकारी। तीना साल दीता संगम भयऊ तिरवेणी नीरा बल जल वहऊ।
विमल प्रकाश अविजल धारा शीतल शांति भंवर गुजारा भजन सिंहो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा ऐसा संगम पर ऋषि संजम करई शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। यह सा और हंसरी आप ही नहीं साधन करते हो, अरे पूरा सदगुरु के जितने हंस हंसरी है सब साधन करते हैं। आप सो जाते हो, बुला जाते हो, अरे पूरा संसार के जितनी भी जो हंस हंसरी है सब जगते हैं। आप ही सोए रहते आप ही सोए रहते हो, तो सोए रहो तो भाई नहीं मिलेगा जो है। इतनी हंसों की दौड़ लगी हुई है, हंस हर तरी साहब एकदम ब्रह्म मुहूर्त में टक से बैठते हैं अपना सेज पर जो है। आप ही नहीं रहते हो, ऐसा नहीं सोच रहा आप ही हो, सदगुरु के अनंत जीव है जो है। और मानव जीवन हम लोगों को तो जाना है वहां पर जो है, तो बैठना पड़ेगा भाई, सोने से काम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं, अब चला उषा काल है नौबत बाजत द्वार इधर उधर मति देखिए चढ़िए सुरते सवार। यह सा और हंसरी स्वामी जी कितना साफ साफ कह दिया आपको। अब चला उषा काल है, यह श्री अभी तक तो अंधेरा था लेकिन अब सूरज जग गया है, गुरु का प्रकाश मिल गया है, वही सदगुरु कह रहे हैं। अब चला उषा काल है, अब सुबह हो गई, दाम से सूरज आ रहा है, सदगुरु का प्रकाश आ रहा है। अब चला उषा काल है नौबत बाजत द्वार, वहाँ बाजी भी बज रहे हैं जो है, वो आप जानते ही अनहद है जो है। तो अब चला उषा काल है नौबत बाजत द्वार इधर उधर मति देखिए चढ़ी सुरति सवार। यह सा और हंसनी जब वह बाजा बजता है तो सारा जीव वही भुला जाता है। आप भेद बुझो, यह सदगुरु के दोहे हैं ये। जब वह जाने लगता है तो देखता है यहाँ तो बड़ा आनंद वाला मामला है, यहाँ तो सब बज रहा है जो है, उसी में भुला जाता है। और स्वामी जी आपको ध्यान से कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए इसको। अब चला उषा काल है नौबत बाजत द्वार, और फिर आपको चिताए हैं वो, इधर उधर मति देखिए चढ़िए सुरति सवार। यह सा और हंसरी देखो सदगुरु आपको कितना प्यार करता है जी, आप सोच नहीं सकते हो। वो कह रहे हैं कि यहाँ अब नौबत बज रही है, अब इधर उधर मत देखिए, सीधा चढ़िए, आप भुलाइए मत यहीं पर जो है। ऐसा सदगुरु जो है आपका है। अरे स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु है, ऐसा सदगुरु जो है। देखो नित्य अनादि सदगुरु को तो सीखने का जरूरत है नहीं, वो तो सब जानते हैं। और जो आदमी जो ठगाया रहता है, देखो जो ठगा जाता है ना वो बहुत चालाक हो जाता है। एक बार ठगा जाएगा तो वो बुझ जाता है। तो स्वामी जी कई बार ठगाते ठगाते जो है तब गए हैं वो, इसीलिए आपको ऐसे लिख करके दिया है। क्या लिख करके दिया है, अब चला उषा काल है
नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए। अब इधर उधर मत जा, सीधा चढ़ो। अब जो है इसी में भुलाना नहीं है, यही जो है तीसरा भूमि यही है। अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति सवार। एहसा और हंसरी। आप बेला झमेला में जाते हो तो क्या कहते हैं भाई, इधर उधर मत देखो, अब सीधा चल चलो रास्ता में, यही रहोगे तो फंस जाओगे, देर हो जाए देर हो जाएगी। आप जाते हो बाजार में तो क्या करते हो, लिस्ट बना करके ले जाते हो, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, और सीधा उसी दुकान पर जाते हो। और कोई कोई जो है इसमें उसमें ढूंढते ढूंढते शाम तक एक साड़ी नहीं खरीद पाता है। यह सा और हंसनी, यह संसार में है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति सवार। एहसा और हंसरी, छानबीन तो बहुत कर लिया हमने, अब गुरु को पहचान लिया तो चुपचाप उसकी बात मानकर चलते रहो, नहीं तो भुला जाओगे। यह संसार ऐसे ही है। एहसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं समापन की ओर।